सांख्य कारिका कक्षा 46वीं कारिका चलेगी। इससे पहले ये वैराग्य और राग मानी वैराग्य और अवैराग्य, ऐश्वर्य और अनैश्वर्य, इन दोनों को मानी 4 चीजों को लेकर के कारिका में कहा था। वैराग्य से प्रकृति लय होता है और राजस राग मानी अवैराग्य से, राजसिक राग को ही अवैराग्य कह रहे हैं, राजसिक राग से संसार होता है और ऐश्वर्य से इच्छा का अविघात होता है, विपर्यात विपर्यात तद विपर्यास, और अनैश्वर्य से तद विपर्यास इच्छा का विघात होता है। हमारी बुद्धि में जो प्रभुत्व शक्ति है, प्रभुत्व शक्ति से इच्छा का अविघात होता है और अप्रभुत्व जब रहता है, अनैश्वर्य, बुद्धि के 8 रूप है ना, उनमें से वैराग्य और अवैराग्य, ऐश्वर्य और अनैश्वर्य, ये दिखाए हैं यहाँ इस कारिका में। और धर्म ज्ञान, और इससे पहले 44वीं कारिका में धर्म अधर्म, ज्ञान और अज्ञान, ये माने बुद्धि के जो 8 रूप हैं 44 कारिका में धर्म अधर्म ज्ञान अज्ञान, ये 4 दिखाए, और 45वीं कारिका में जो 4 हैं बाकी बचे हुए 8 रूपों में से जो 4 बचे हुए हैं वो दिखाए। धर्म से ऊर्ध्वगमन होता है, अधर्म से अधोगमन होता है, ज्ञान से अपवर्ग होता है और अज्ञान से बंध होता है। ये 4 बातें कही। इससे ते बंधा, विपर्ययात मानी अज्ञानात, ज्ञान से विपरीत जो है अज्ञान होता है तो अज्ञान से बंध होता है। ये 4 बातें। धर्म से ऊर्ध्वगमन होता है, अधर्म से अधोगमन होता है, ज्ञान से अपवर्ग होता है, अज्ञान से बंध होता है। ये 4 बातें बतलाई। और ये 43वीं कारिका में ये बतला दिया था कि जो धर्म अधर्म आदि जो होते हैं ना, ये स्वाभाविक भी होते हैं, वैकृत भी होते हैं, अर्थात प्रयत्न साध्य भी होते हैं और हमें मिलते भी हैं। वो भी मिलते जो हैं वो भी हमने प्रयत्न किया है पर वो इस जन्म में नहीं किया, ऐसा यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। स्वाभाविक जो होते हैं उनके लिए हमने इस जन्म में नहीं किया, पहले जन्मों में हमने उसके लिए प्रयास किया है और स्वाभाविक रूप से हमें मिल जाती हैं वो चीज़ें। कोई कवि बन जाता है, कोई कुछ हो जाता है, ऐसे ऐसे कोई बहुत अच्छा गायक हो जाता है। सब चीज़ें स्वाभाविक रूप से भी होती हैं और उसमें प्रकर्षता हम प्रयास से या क्या कहना चाहिए, प्रयत्न से हम उसमें लाते हैं। तो ये 43वीं कारिका में कहा करणाश्रयी, ये भाव देखे गए हैं, करणाश्रयी भाव देखे गए हैं, प्राकृतिक और वैकृत भाव देखे गए हैं, और जो कलल आदि हैं वो कार्याश्रयी भाव, शरीराश्रित भाव होते हैं। कलल आदि जो भाव हैं, कलल आदि, जो कलल का अर्थ है जो पेशी, कलल गर्भ भाषा में जो वो होता है, जो अंडा बनता है, फिर उसका पेशी बनती है, फिर डिम्ब बनता है, क्या क्या परिवर्तन होते होते बड़ा होता जाता है, तो उसको कललादि कहते हैं। कार्य शब्द शरीर का वाचक है। कललादि भाव जो हैं वो शरीराश्रित हैं और ये जो भाव हैं कर्णाश्रित हैं। ये धर्मादि भाव कर्ण के आश्रित रहते हैं, धर्म अधर्म ज्ञान अज्ञान वैराग्य आदि। और ये सूक्ष्म शरीर अनेक अनेक 42वीं कारिका में ये बतलाया कि भोग और अपवर्ग के लिए और निमित्त नैमित्तिक प्रसंग से, निमित्त मानी जो वासनाएं, धर्म आदि जो निमित्त मानी जो धर्म आदि हैं उसके, और नैमित्तिक मानी उस निमित्त से प्राप्त जो फल है उसके द्वारा ऊर्ध्वगमन या शरीर आदि। तो जो कर्माशय या जो धर्म अधर्म आदि हैं उसके निमित्त से और नैमित्तिक के प्रसंग से और पुरुषार्थ को हेतु बनाकर ये जो लिंग है प्रकृति के विभुत्व योग से, सब जगह प्रकृति है और कहीं भी वो अपना वो सूक्ष्म शरीर नट की तरह अपने अनेक रूप धारण करता रहता है। तिर्यक योनि में,
कीट पतंग में, वृक्ष योनि में और कहीं भी वो अपना शरीर धारण करता है, रहता है। ये जो लिंग है उसके यथा कर्म यथा श्रुतम उपनिषद का एक वाक्य है, इसमें जोड़ा जा सकता है। यथा कर्म यथा श्रुतम, जैसा उसके अंदर ज्ञान होता है और जैसा उसके कर्म होते हैं। ये 42वीं कारिका में व्यवतिष्ठते लिंगम, नटवद व्यवतिष्ठते, अनेक रूपों को धारण करता है। अब आप आ जाइए, ये बातें मैंने वैसे शुरू में ही जैसे ये सांख्य कारिका शुरू की थी वो बताई थी, उसको यहाँ पर फिर एक बार कारिका के मुख से हम पढ़ लेते हैं। एष प्रत्यय सर्गो विपर्यय असक्ति तुष्टि सिद्धाख्या गुण वैषम्य विमर्दा तस्य च भेदास्तु 50। ये प्रत्यय सर्ग के 50 भेद हैं। ये प्रत्यय सर्ग विपर्य, अशक्ति, तुष्टि और सिद्धि, इस आख्या वाला, सिद्धि आख्या है, सिद्धि आख्या है जिसकी, ऐसा प्रत्यय सर्ग बहुब्री करेंगे, द्वंद्वगर बहुब्री। विपर्य असक्ति, विपर्य और असक्ति और तुष्टि और सिद्धि ये आख्या हैं जिसकी, ऐसा प्रत्यय सर्ग। गुण वैषम्य विमर्दात, गुणों के वैषम्य विमर्द से, गुणों की विषमता के, गुणों के न्यूनाधिकता के कारण से, गुण वैषम्य विमर्दात तस्य च भेदास्तु 50, उसके भेद जो हैं 50 भेदा भवन्ति। ये प्रत्यय सर्ग विपर्य असक्ति तुष्टि सिद्धि आख्या वाला 4 रूपों, 4 प्रकार का होता है। चतुर्विधा भवति, चतुर्विधो भवति, 4 प्रकार का होता है ये प्रत्यय सर्ग। और गुण वैषम्य विमर्दात, गुणों के विषमता के अभिभाव्य अभिभावक रूप से, पहले भी ये बात कई बार आ चुकी है, गुणों की न्यूनाधिकता के कारण, गुण वैषम्य विमर्द के कारण, गुणों का जो वैषम्य है उसके विमर्द के कारण ये ऐसा होता है। माने विपर्य असक्ति तुष्टि सिद्धि आख्या वाला प्रत्यय सर्ग होता है। तस्य प्रत्यय सर्गस्य भेदास्तु 50, उस प्रत्यय सर्ग के 50 भेद होते हैं। 10 मूलिक अर्थ यदि मिला दें तो षष्ठी तंत्र बन जाता है। इन 50 अर्थों के साथ 10 जो मूलिक अर्थ हैं या मौलिक अर्थ हैं उनको मिला दें तो ये षष्ठी तंत्र हो जाता है। ये निमित्त और नैमित्तिक पीछे बात आ चुकी है। बौद्धिक सृष्टि, प्रत्यय सर्ग का अर्थ है प्रतीयते निधि प्रत्यय, जिससे जाना जाता है उसको प्रत्यय कहते हैं। ये बुद्धि का ही पर्यायवाची है। प्रत्यय सर्ग उस बुद्धि की, बुद्धि तत्व ज्ञान का अधिकरण, और यहाँ पर सांख्य शास्त्र में सर्ग सृष्टि आदि ये सारे परिणाम के वाचक हैं। बुद्धि का परिणाम, परिणामात्मिका जो सृष्टि है ये इतने रूपों में होती है। प्रतीयते अनेनिति प्रत्यय, जिससे हम जानते हैं उसको प्रत्यय कहते हैं। करण कारक में प्रतिपूर्वक इण धातु से करण कारक में प्रत्यय शब्द सिद्ध होता है। तो गुण वैषम्य विमर्द ये शब्द सत्व रजतम जो 3 गुण होते हैं इनका जो वैषम्य होता है, उस वैषम्य का जो विमर्द होता है, इससे, इस विमर्द से, इस विमर्द को लेकर के, पंचमी है ना, विमर्दम आश्रित्य, लब लोप में पंचमी हो जाती है। गुण वैषम्य विमर्द का आश्रय लेकर के उस प्रत्यय सर्ग के 50 भेद हो जाते हैं। तस्य भेदास्तु 50। और ये 47वीं कारिका में कहा पंच विपर्य भेदा। अब वो दिखा रहे हैं 5 विपर्य भेद हैं और अशक्तिश्च कर्ण वैकल्यात, और कर्णों की विकलता से अशक्ति होती है। 28 भेदा, और अशक्ति के भेद होते हैं 28। तुष्टि 9धा, अष्टधा सिद्धि। 9धा तुष्टि होती है और अष्टधा सिद्धि होती है। तुष्टि 9 प्रकार की, सिद्धि 8 प्रकार की, विपर्य 5 होते हैं, और अशक्ति
कर्ण वैकल्य से 28 प्रकार की होती है, अष्टाविंशतिधा। कर्ण वैकल्य कैसे मानेंगे? जो हमारे पास बुद्धि, ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां और मन है, इनकी विकलता ये 11 हो गए, और तुष्टि की विकलता 9 हो गए, और सिद्धि की विकलता 8 हो गए। इस तरह से 28 हो गए। 9, 8, 11। 11 माने इंद्रियों की विकलता, और तुष्टि की विकलता, और सिद्धि की विकलता। तो इस तरह से तुष्टि नवधा, अष्टधा सिद्धि, इनकी जो विकलता है वो अशक्ति हो जाती है। पंच विपर्य भेदा, वही जो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, जो 5 विपर्य भेद हैं, उनको सांख्य शास्त्र में तमो मोह, महामोह, तामिश्र, अंध तामिश्र नाम से कहा गया है। जो योग दर्शन में अविद्या को तम कहा है, और अस्मिता क्लेश को मोह कहा है, राग को महामोह कहा है, द्वेष को तामिश्र कहा है, और मृत्यु को अंधतामिश्र कहा है। मृत्यु, अभिनिवेश जो क्लेश है, उसको अंधतामिश्र कहा है। यौगिक नाम हो सकते हैं ये। सामान्य जो एक अज्ञान, अंधेरा है, तमा और मोह, ये जो अस्मिता क्लेश है, जिसमें दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति, बुद्धि में आने वाले जो धर्म हैं और जो आत्मा, जो चेतन है, उन दोनों का तादात्म्य करके सामान्य स्थिति में हम देखते हैं। जैसे हमारी बुद्धि में एक धर्म आया कि मैं सुंदर हूं, तो आत्मा उसके साथ एक होकर के रहता है, यही क्लेश है। हमारी बुद्धि में एक धर्म आया, मैं विद्वान हूं, कोई हमको विद्वान बताता है, हम भी उसको स्वीकार कर लेते हैं। क्लेश तो इस तरह से बनता है कि लोग हमको कुछ कुछ टाइटल देते हैं और हम उसको वैसा स्वीकार करते जाते हैं, और वो एक हो जाता है उसके साथ। माने ऐसा नहीं देखता भेद करके कि ये देखने वाला इस वैदुष्य को देखे, ऐसे देखे तब तो वो अलग रहेगा और वैदुष्य अलग रहेगा, कि इस बुद्धि में बहुत सारी चीजें संग्रहित हैं, आत्मा उसका प्रकाशक है, और इस बुद्धि में बहुत सारी चीज संग्रहित हो रही है, इस रूप में देखेगा। लेकिन वो जब कोई व्यक्ति हमारी प्रशंसा करता है या निंदा करता है कोई, या व्यवहार में हम होते हैं, तो उस समय हमारे को कोई एक एक व्यक्ति कुछ अच्छा टाइटल देता है, एक एक व्यक्ति हमें निंदापूर्ण शब्द बोलता है, तो उस समय हमारा जो चैतन्य है, चैतन्य जो है वो उसके साथ एक हो जाता है। वो ऐसा दृष्टा बनकर के उस घटना को नहीं देखता। जैसे कि कोई अपनी गाड़ी टूटती है तो हम घटना बन करके नहीं देखते, गाड़ी बन जाते हैं। जैसे किसी दूसरे के एक्सीडेंट को हम दर्शक बन करके देखते हैं, हम उससे अलिप्त होकर के देखते हैं। यदि उसमें जरूरत होती है करुणा की तो करुणा करते हैं, यदि हमारे ज्ञान की स्थिति वैसी है तो करुणा करते हैं, हम द्वेषी होते हैं तो खुश होते हैं। जैसे वहां पर भी अपना होता है तो अपनत्व के कारण से द्वेष और राग जुड़ जाते हैं। माने जो अपना नहीं है उसके प्रति द्वेष, जो अपना है उसके प्रति राग। और एक तटस्थ दृष्टा भी होता है, एम्पायर की तरह, यूं समझ लीजिए। जैसे खिलाड़ी खेल खेलते हैं और एक एम्पायर होता है, वो बिल्कुल एकदम दर्शक बन करके देखता है। वहां पर भी यदि कुछ भाव आ गया किसी टीम को जिताने का एम्पायर में, उसकी बात नहीं कर रहा हूं, एक अच्छा जो सही एम्पायर है वो जैसे वहां निरपेक्ष होकर के देखता है बिल्कुल सारे दृश्य को, ऐसे ही हमारी आत्मा से प्रकाशित सारा दृश्य दिखाई दे, तब तो जो है ये राग द्वेष और ये हमारे अंदर ऊंच नीच नहीं आती, अस्मिता क्लेश नहीं आता है। तो उसको मोह कहा। और महामोह राग को कहते हैं, जो हमारा राग हो जाता है, जो सुख देने वाली चीजें हैं, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, विचार, ये वो, शास्त्र, सिद्धांत, ये सारे के सारे जो हैं उसके प्रति जो हमारा लगाव हो जाता है, इसका नाम महामोह है। और जो द्वेष है उसको तामिश्र नाम दिया है। तो ये 5 विपर्य, तामिश्र और अंध तामिश्र। तामिश्र एक प्रकार का अंधेरा ही है, मानी गहरा अंधेरे को तामिश्र कहते हैं।
और भी ज्यादा गहरे अंधेरे को मृत्यु कहते हैं। मृत्यु भय, मृत्यु का क्लेश बहुत ही ज्यादा वो डीप रूटेड है। तो पंच विपर्य भेदा भवंती अशक्तिश्च कर्ण वैकल्यात, और ये कर्ण की विकलता से अशक्ति होती है, वो मैंने आपके सामने रख दिया। अष्टाविंशति धात, 9 तुष्टि का अभाव भी और 8 सिद्धियों का अभाव भी अशक्ति के अंतर्गत आता है। तुष्टि का अभाव और सिद्धि का अभाव। आगे बता रहे हैं कि ये विपर्य के और भी अवान्तर भेद होते हैं बहुत सारे। भेदस तमसो अष्टविधो मोहस्य च 10 विधो महामोह, तामिश्रो अष्टादशधा तथा भवन्ति अंधतामिश्रा। ये भेद करके दिखा रहे हैं कि जो तम होता है और जो मोह होता है, भेदः तमसो अष्टविध मोहस्य च, मोह के और मानी जो इसको हमने अस्मिता क्लेश का, मोह के और तम के माने जिसको अविद्या कहते हैं, अविद्या और अस्मिता क्लेश के 8 भेद होते हैं। भेदा तमसो अष्टविधो मोहस्य च अष्टविध 10 विधो महामोह। राग जो है वो 10 प्रकार का है, इसको महामोह कहा, 10 महामोह। और तामिश्रो अष्टादशदा, जो द्वेष है वो 18 प्रकार का है। और तथा भवंती अंधतामिश्रा, और ये जो अंधतामिश्रा है ये भी 18 प्रकार का है। इस तरह से इसके भेद करके गिना करके अलग अलग व्याख्याकारों ने इस पर लिखा होगा, कुछ कुछ कहा होगा कि ये रूप हो सकते हैं, ये रूप 8, तम के 8 भेद हैं और मोह के 8 भेद हैं, और तामिश्र के 18 भेद हैं, अंध तामिश्र के 18 भेद हैं। तो ये जो है 5 प्रकार के विपर्य को 62 अवान्तर भेद में करके दिखा दिया। जैसे कि अहिंसा को योग दर्शन में 81 प्रकार की हिंसा दिखाई है। कृतकारित अनुमोदित, लोभ क्रोध मोहपूर्वक, मृदु मध्य दिमात्र, जो हिंसा है, हिंसा कृतकारित, वितर्का हिंसा दया कृतकारित अनुमोदिता, लोभ क्रोध मोहपूर्विका, मृदु मध्यादि मात्रा, दुखद ज्ञानानंद फला, वो तो उसका परिणाम है, दुखद ज्ञानानंद फला। ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ तरतम भेद करके दिखाते हैं हर जगह। आयुर्वेद में भी हम देखते हैं रोगों के तरतम भेद करके दिखाते हैं। ऐसे यहाँ पर भी ये जो 5 विपर्य थे उनके तरतम भेद करके 62 भेद दिखा दिए। इनको और भी सिकोड़ करके देख सकते हैं, सारे के सारे भेदों को। एक ही भेद अज्ञान, उसके 5 भेद कर दिए, 5 के 62 भेद कर दिए। एक एक भेद में थोड़ा थोड़ा, जो इस परिस्थिति में ये तम का ये रूप है, इस परिस्थिति में ये रूप है, इस परिस्थिति में ये रूप है, ऐसा करके 62 भेद दिखा दिए। इन्होंने जो भेद दिखाए हैं जी, बाकी भेदों में तो कोई प्रश्न नहीं, लेकिन इन्होंने तम के जो 8 भेद दिखाए जी, और गौड़पादाचार्य ने इसको बुद्धि यानी अव्यक्त बुद्धि, अहंकार और 5 तन्मात्रा, ऐसा 8 संख्या पूरा किया उन्होंने। अविद्या प्रधान बुद्धि अहंकार 5 तन्मात्राख्यासु तत्र लीनमात्मानं मन्यते मुक्तो अहमेति तमो भेद एष। ये व्याख्या कुछ समझ में का मतलब कुछ गलत लग रहा है, यूं कहूं।
एतत् क्रमेण एव वक्ष्यते तत्र विपर्य भेदा उच्यन्ते तमसस्तावदष्टधा भेदा प्रलयो अज्ञानाद् विभज्यते सो अष्टासु प्रकृतिषु लीयते प्रधान बुद्धि अहंकार पंचतन्मात्र आख्यासु तत्र लीयमानम आत्मानं मन्यते मुक्तो हम इति। तो असत में सत या अनात्म में आत्म ख्याति आदि जो अविद्या का रूप है, तो इन्होंने ये कहा कि अष्टधा भेद प्रलयो अज्ञानाद् विभज्यते, अज्ञान से प्रलय को अलग किया जाता है। अनात्म स्वरूप जो जड़ प्रकृति है और महत है, अहंकार है और पंच तन्मात्राएं हैं, उनमें आत्मत्व बुद्धि होना तम है। अनित्या शुचि दुखानात्म सु नित्य शुचि सुखात्म ख्यातिर अविद्या। अनित्य में नित्य, अशुचि में शुचि, दुख में सुख, इन्होंने अपने ढंग से किया है। और भी नहीं, इसका ढंग तो ठीक अपने ढंग से किया, इसका कोई तुक नहीं लग रहा है। मैं ये कह रहा था संख्याएं जहाँ होती हैं वहाँ अलग अलग व्याख्याएं हो ही जाती हैं, उसमें तो भी मेरे कोई आपत्ति नहीं है संख्या के कारण से, लेकिन तुक, संख्या का तुक तो लगना चाहिए ना जी। केवल यूं बोलने से काम नहीं चलेगा ना, आपको तुक भी लगाना पड़ेगा ना। ये 8 है तो क्यों, वो तुक भी लगना चाहिए, वो तुक नहीं लग रहा है। वो तो मैंने बतलाया ना कि हम इसमें विचार कर सकते हैं, जो हमारे लिए बुद्धि संगत व्याख्या प्रतीत हो उसको हम इसको देख सकते हैं कि ये 8 हैं, ये 10 हैं, ये 12 हैं, जो हमारे को अधिक बुद्धि संगत प्रतीत हों। जरूर नहीं कि ये जो कोई बोल देता है उसके अनुसार हम मान लें। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं मानूंगा या नहीं मानूंगा, प्रश्न इस पर नहीं है। केवल उन्होंने जो तुक लगाया है वो तुक नहीं लग रहा है, ये कह रहा हूँ। जी जी। एकादश अशक्ति के 28 अवान्तर भेद दिखा रहे हैं। एकादश इंद्रिय वधा, सह बुद्धि वधई, अशक्तिर उद्दिष्टा, सप्तदश वधा बुद्धि। वो पहले ही मैंने बतला दिया, इसको इन्होंने 49वीं कारिका में ये बताया। एकादश इंद्रिय वधा, सहबुद्धि वधई, अशक्ति उद्दिष्टा। बुद्धि वध के साथ अशक्ति बताई गई है। अशक्ति पद का अर्थ है असामर्थ्य, अशक्ति पद का अर्थ असामर्थ्य है। चक्षुरादि इंद्रियों में रूपादि विषयों को ग्रहण करने की जो सामर्थ्य विद्यमान है, चक्षुरादि इंद्रियों में रूपादि विषयों को ग्रहण करने की जो सामर्थ्य विद्यमान है, बुद्धि वधई अशक्ति उद्दिष्टा। एकादश इंद्रिय वधा, एकादश इंद्रियों के वध हैं, मानी जो बाधर्य, बधिरता, अंधता और प्रसुप्ति, उपजीविका, घ्राणपाक, मूकता, कुणित्व, खांज, गुदावर्त, क्लैब्य, उन्माद, ये जो है सह बुद्धि वदई अशक्तिर उद्दिष्टा। बुद्धि वधा तई से अशक्ति अष्टाविंशति भेदा। चक्षु आदि इंद्रियों में रूप आदि विषयों को ग्रहण करने की जो असामर्थ्य है, किसी कारण से वो कुंठित हो जाती है, तो इसी को कहा है ये बुद्धिवद, ये जो है एकादश इंद्रिय वध हैं। और बुद्धिवद ही सह, बुद्धि के जो वध हैं, तुष्टि नाम की और सिद्धि नाम की जो हमारे को एक चीज प्राप्त हुआ करती है, हमारी बुद्धि में जो तुष्टि और सिद्धि आती है, बुद्धिवद सिद्धि के रूप में और तुष्टि के रूप में जो 17 हैं, वे जो है 17, उनको मिलाने से 28 हो जाते हैं। सह बुद्धि वधई अशक्तिर उद्दिष्टा, बुद्धि वधों के साथ ही अशक्ति कही गई है। सप्तदश वधा बुद्धे, बुद्धि के सप्तदश वध हैं, बुद्धि की जो असामर्थ्य है वही बुद्धि वध है। विपर्यया तुष्टि सिद्धि नाम, ये क्या है बुद्धिवद, उसको बतलाया आखिरी चरण में। तुष्टि और सिद्धि के विपर्य होने से, मानी जो 9 तुष्टि है और जो 8 सिद्धि है, उनके विपर्य से।
तुष्टि और सिद्धि के विपर्य से, तुष्टि और सिद्धि के विपर्य से बुद्धि के 17 वध बताए गए हैं। तुष्टि सिद्धि नाम विपर्ययात बुद्धे सप्तदश वधा। तुष्टि सिद्धियों की जो अनुपलब्धि से बुद्धि के ये 17 असमर्थताएं हैं, 17 दोष हैं। तुष्टि की न प्राप्ति होना, यद्यपि तुष्टि भी हमारी सिद्धि में बाधक है, विपर्य भी बाधक है, तुष्टि भी बाधक है, अशक्ति भी बाधक है। जैसे इस पूरे क्रम में विपर्य, विपर्य एक चीज, अशक्ति, सिद्धि, तुष्टि और ये आखिरी में सिद्धि है। ये 5 हैं, ये 28 हैं और ये 9 हैं और ये 8 हैं। इन 8 सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए ये बाधक आगे बताएंगे अपने आप। विपर्य, 28 आसक्ति, 9 तुष्टि बाधक हैं। पर इस आसक्ति में सिद्धि का जो अभाव है ये तो आसक्ति बन गई, तुष्टि का भी अभाव इसमें है। अशक्ति में बुद्धि में एक सामर्थ्य ऐसी होती है जो तुष्ट हो जाती है और तुष्ट भी ना हो, ये जो स्थिति है ये आसक्ति के अंतर्गत आएगी। मानी जैसे कोई व्यक्ति रात दिन भोगों में डूबा हुआ है और एक व्यक्ति ये विचार कर लेता है कि इन भोगों में बहुत दुख है, अर्जन में, रक्षण में, इनकी वृद्धि में, इनके अर्थानाम रक्षणे दुखम, अर्जितानाम च रक्षणे, अर्थानाम अर्जने दुखम, अर्जितानाम च रक्षणे, आये दुखम, व्यय दुखम, धिग अर्थान कष्ट संश्रयन। ऐसा विचार करके और इन अपने आप को मेरे को नहीं चाहिए बस, ऐसा करके और तुष्ट हो जाए तो तब तो ये तुष्टि में आएगा। 5 इंद्रियों विषयों में कोई व्यक्ति तुष्ट हो जाए तो ये तुष्टि में आएगा। 5 इंद्रिय विषय हैं, उनमें अपने आप को वापस खींच ले कि मुझे नहीं चाहिए। ऐसे ही काल, भाग्य, प्रकृति, उपादान, ये 4 जो तुष्टियां हैं उनको आधार बना करके तुष्ट हो जाए। पर अशक्ति वो है, बुद्धि की वो अवस्था है, बुद्धि की वो स्थिति है कि ये चीज भी जिसके अंदर नहीं आती है। बुद्धि के ये सारे रूप हैं, बुद्धि में ही विपर्य पैदा होता है, बुद्धि में ही अशक्ति पैदा होती है। मानिए इंद्रियों की जो असामर्थ्य है वो भी एक प्रकार से बुद्धि के साथ जुड़ करके ही देखा गया, और बुद्धि में ही तुष्टि उत्पन्न होती है, बुद्धि में ही सिद्धि उत्पन्न होती है। माने जैसे किसी को आध्यात्मिक दुख विघात, आधिभौतिक दुख विघात, आधिदैविक दुख विघात, ये बुद्धि धर्म है कि मुझे किसी प्रकार का कोई दुख नहीं हो रहा है। एक विचारशील व्यक्ति इस स्थिति में पहुंच जाता है कि मुझे अब कोई किसी प्रकार का भी दुख बाधित नहीं कर रहा है। इसको कहते हैं सिद्धि, बुद्धि में उत्पन्न सिद्धि कही जाएगी ये। और ये जो है ये उसके अभाव को बता रहा है, उसके असामर्थ्य को बता रहा है सारा। तो 8 सिद्धियां हैं, इन 8 सिद्धियों को अणिमा, लघिमा आदि के रूप में भी प्रस्तुत करते हैं। और जैसे ऊ शब्द अध्ययन और सुहृद प्राप्ति, दान, आध्यात्मिक दुख विघात, आदि भौतिक दुख विघात, आदि दैविक दुख विघात, ये तो ये सब सिद्धि में बाधक हैं। और इनमें भी 2 विभाग कर लेते हैं 8 सिद्धियों में। 5 तो कारण रूप और 3 उसके फल रूप। आध्यात्मिक दुख विघात, आदि भौतिक दुख विघात, आदि दैविक दुख विघात, ये जो 3 हैं उन 5 के फल के रूप में 8 को देख रहे हैं। तो आध्यात्मिक चतस्रा प्रकृति उपादान काल भागाख्या बाह्या विषोप रमात पंच च नव तुष्टयो अभिमता। 9 तुष्टियां 50वीं कारिका में बतलाई। आध्यात्मिक चतस्रा, आध्यात्मिक तुष्टियां 4 हैं। कौन सी हैं उनका गिना दिया। प्रकृति तुष्टि, उपादान तुष्टि, काल तुष्टि, भाग्य तुष्टि। आध्यात्मिकी शब्द का बहुवचन में आध्यात्मिक चतस्र, क्या क्या?
प्रकृति, उपादान, काल और भाग्य। और बाह्य विषयों परमात्म, ये तो आध्यात्मिक तुष्टि हैं, और बाह्य तुष्टियां होती हैं विषय से हटने से। बाह्य विषयों परमात्म पंच, वे 5 हैं, 4 पहले हैं, 5 ये हैं। इस तरह से नव तुष्टयो अभिमता, 9 तुष्टियां मानी गई हैं। और ये तुष्टि भी जहां नहीं है उसको अशक्ति के अंतर्गत गिन लेते हैं। ये तुष्टियां जो यहां पर 50वीं कारिका में बतलाई, ये तुष्टियां जहां नहीं है उनको अशक्ति के अंतर्गत गिन लेते हैं। और सिद्धियां क्या हैं वो कल हम पढ़ेंगे 51वीं कारिका में। सिद्धियां क्या हैं? प्रकृति, उपादान, काल, इन शब्दों की व्याख्या अलग अलग हो सकती है अपने अपने हिसाब से व्याख्याकारों के द्वारा। प्रकृति, सामान्य मोटी बात यही है, प्रकृति तुष्टि ये है कि आदमी ये सोच ले कि प्रकृति ने हमारी जिम्मेदारी ले रखी है हमें भोग और अपवर्ग देने की, तो ये प्रकृति की जब इच्छा होगी हम मुक्त हो जाएंगे, ऐसा सोच करके जो व्यक्ति निश्चिंत हो जाए। उपादान, जैसे कोई चिन्ह धारण कर लेता है, संन्यास ग्रहण कर लेता है, दीक्षा ले लेता है कि मैंने अपना काम कर दिया, जो मेरा करने योग्य काम था, अब तो आगे जो है ना सब ये जो दीक्षा है यही करवाएगी। और काल दृष्टि, समय से पहले कुछ नहीं मिलता है, काल जब आएगा तो सब मिल जाएगा। और भाग्य तुष्टि कि आदमी सोचता है कि मेरे भाग्य में, मेरे प्रारब्ध में होगी तो ये सब चीजें मिल जाएंगी, तो इसको सिद्धि में बाधक का है। इसीलिए कहा तुष्टि जो है सिद्धि में बाधक है। ये भी हमारे मन में स्थितियां पैदा होती हैं, उनको दर्शा रहे हैं शास्त्रकार कि हमारे मन में ये स्थितियां पैदा होती हैं, उनसे हमें बचना चाहिए। सिद्धि के तरफ हमें जाना है, आगे बढ़ना है, सिद्धि की तरफ बढ़ना है तो अपने भीतर उत्पन्न होने वाली तुष्टियों से बचना होगा, अपने भीतर उत्पन्न होने वाली अशक्तियों से बचना होगा, विपर्य से बचना होगा। इसी श्रृंखला में उन्होंने इसका विवेचन किया है। ओ